हेलो जी, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं अपन आईओक्यूएम का एक और अच्छा क्वेश्चन। तो सवाल दे रखा है बच्चों, ए बी सी बी रियल्स सेटिस्फाइंग 3ab प्लस 2 इज इक्वल टू 6b। ऐसा दे रखा है अपने को एक रिलेशन ए बी के अंदर। फिर सेकंड है 3bc प्लस 2 इज इक्वल टू 5c, 3ca प्लस 2 इज इक्वल टू 4a। तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि आपका जब भी दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो, जैसे a इंटू बी हो रहा है, तो दैट इमीडिएटली मीन्स कि एक 2 डिग्री एक्सप्रेशन बन जाएगा। 2 डिग्री एक रिलेशन है। और ये वाले इस तरह के जो टर्म्स होते हैं ना, जैसे 4a है, ये आपका क्या है, 1 डिग्री है ना। 4a आपका क्या है, 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। और इस तरह के जो टर्म होते हैं वो कितने होते हैं, 2 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये बात आपको थोड़ा समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट कैपिटल क्यू डिनोट द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। हाँ ठीक है, ये हमें पता है बात। Given that the product ABC can take two values, R by S belongs to set of rational number, T by U belongs to set of again rational numbers. In the lowest form मतलब HCF 1 आएगा, R और S का HCF 1 है और T और U का HCF है GCD 1 है। और तो बताओ फिर भाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, जब दोनों को प्राइम नंबर है तब ऐड करके आपको बताना है। ओके 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 ओके। इसमें अब जैसे मेजर टास्क अपना क्या रहता है, जैसे 3ab प्लस 2 है, तो अपने को क्या है, एलिमिनेट करना है। क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो किसी एक चीज को पकड़ के अपन एलिमिनेट कर दें, ठीक है, और फिर दूसरी चीज में अपन सब्स्टिट्यूट करते चलें, तो वहां से अपन को कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर ए बी है, बी सी है, सी है ना। तो आपने देखा होगा कई जगह जैसे 1/AB 1/BC 1/C है, तो वहां पर अपन ने एबीसी क्रिएट किया है। तो ये मन में आता है कि अपन यहाँ पर एबीसी क्रिएट कर ले, इस तरफ है ना, हर एक के अंदर है ना, हर एक में एबीसी क्रिएट कर ले। तो मैंने क्या किया, पहले रिलेशन को मल्टीप्लाई कर दिया एबीसी लाने के लिए सी से। तो कैसा बन जाएगा अपने पास, 3 टाइम्स ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू बी सी आ जाएगा। और सी से मल्टीप्लाई किया तो -2c आ जाएगा, है ना। ये अपना पहला रिलेशन बना सी से मल्टीप्लाई करके। देखिए बार बार दोबारा मैं ऐसे ही करूंगा, यहाँ पर भी मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा, 3abc आ जाएगा। और मैंने ए से मल्टीप्लाई किया ना, ए से, तो ये आ जाएगा 5ac आ जाएगा। और ए से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा यहाँ पर 2a आ जाएगा। यहाँ पर भी 3ac में मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, बी से, कितना आ जाएगा, 3abc आ जाएगा। और बी से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, 4ab आ जाएगा। और बी से मल्टीप्लाई किया ये 2b आ जाएगा। ओहो, बहुत ही मस्त रिलेशन आ रहा है ना, 3abc और 2c, 2a 2b है ना, इस तरह का आ रहा है। अब अपन ये टिप्पणी दे सकते हैं कि ये तीनों नंबर है ना, ये तीनों नंबर क्या है, बराबर है ना, दे आर ऑल इक्वल। इनको हम इक्वल बोल देते हैं। तो इस नंबर को मैं लिख दूं यहाँ पर, तो अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे 6bc माइनस 2 है, तो 6bc को आप यहाँ से और 1 डिग्री की टर्म में लिख सकते हो, प्योर है ना, प्योर 1 डिग्री की टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, प्योर 1 डिग्री टर्म में यहाँ से लिख सकते हैं। तो यही मैं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो 6bc का वैल्यू कितना आएगा, 6bc का वैल्यू आएगा इसका 5c माइनस 2 का डबल कर दो, कितना जाएगा, 10c माइनस 4 आ जाएगा। और -2c, ठीक है, विच इज इक्वल टू 8c माइनस 4। ठीक है, इसी प्रकार से 5ac, 5ac भाई साहब कहां से आएगा, ये 3ca से आ जाएगा, है ना, -2 है। तो इसको 5ac को मैं लिख रहा हूँ, 5ac को लिखते हैं, कितना आएगा, 4a माइनस 2 अपॉन 3 है ना, ये तो आपका ac है। इसको मल्टीप्लाई किया 5 से और माइनस कर दिया 2 है, तो भी कितना जाएगा, 6, 5 4 द 20, 20a माइनस 6 से, 20a माइनस 6 से कितना जाएगा, 14a माइनस 10 है ना, डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 4 द 20, 20 माइनस, ठीक है। अब 4ab है ना, 4ab, ab कहां से उठा ले, यहां से, ab कितना है, 6b माइनस 2, 6b माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 है, और डिवाइडेड बाय 3 है 3 और मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2b है, ठीक है सर। तो 6 4 द 24, 24 माइनस 6 18 आ जाएगा ना, 18b माइनस 8 है ना, 18b माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अब क्योंकि 3 आ रहा है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर 3ab की जगह मैं
थोड़ा और बेटर करने के लिए, क्योंकि 3 है तो 9ABC मल्टीप्लाई 9 से 9ABC लेके आया तो 9ABC कितना आ रहा है आपका, यहाँ देखो 8 3 ज़ा 24 है ना, 24 3 और 4 3 ज़ा 12 है ना, ये आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा आपका 14A माइनस 10, इसी तरह से आ जाएगा 18B माइनस 8 है ना, क्योंकि 3 बहुत सिंपल एक्सप्रेशन या टर्म्स जो आपके आ चुके हैं, 1 डिग्री टर्म आ चुके हैं, तो इसको लैम्डा मान लेते हैं और यहाँ से C का वैल्यू निकाल लेते हैं, A का B का भी निकाल लेते हैं। तो C आ रहा है आपका 12 प्लस लैम्डा बाय 24, A का वैल्यू आ रहा है आपका 10 प्लस लैम्डा बाय 14 और B का वैल्यू आ रहा है 8 प्लस लैम्डा बाय 80 है ना, ये अपना आ रहा है। अब क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है, वेरी सिंपल रिलेशन, तो अब वी कैन मूव टू एनी रिलेशन मतलब, और वहां से अपन लैम्डा निकाल पाएंगे ना। तो अपन कोई भी एक रिलेशन पकड़ लो, आप चाहे ये पकड़ लो जो आपको सिंपल लग रहा हो है ना, ये पकड़ लो, तो अपन इसको ले लेते हैं 3AB। तो 3AB कितना आ जाएगा, 3 इंटू ए, 3 इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई बी, यानी कि 8 प्लस लैम्डा बाई 18, ठीक है, 3AB इज इक्वल टू 6B है ना, 6 टाइम्स B कितना जाएगा, 6 टाइम्स B आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाई 3, 6 टाइम्स B माइनस 2, ठीक है, ये अपने पास आ गया, क्वाड्रेटिक आ रहा है, करते हैं धीरे धीरे है ना। तो ये आपका यहाँ से ये 6 आ जाएगा, तो लैम्डा प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा प्लस 10, ठीक है, इज इक्वल टू 14 इंटू 6 है ना, एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर 3 पहले से, तो 28 आ जाएगा, 28 इंटू 8 प्लस लैम्डा और 14 इंटू 6 इंटू 2 है ना, तो 14 इंटू 12 कर देता हूँ, ठीक है, 14 इंटू 12 कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक देखते हैं, तो ये आ रहा है लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 लैम्डा है ना प्लस 80 है ना इज इक्वल टू 28 लैम्डा है ना, 28 लैम्डा और प्लस 28 इंटू 8 माइनस 14 इंटू 12 है ना, ऐसा आ रहा है। क्वाड्रेटिक के टर्म इकट्ठे करते हैं तो लैम्डा स्क्वायर और 18 माइनस ये आ जाएगा माइनस 10 लैम्डा। अब 80 ये और ये है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 4 8 आपका कॉमन आ रहा है ना, 8 इसमें भी है, 8 आपका 14 7 और यहाँ पर 4 सीधा करके, चाहे आप इन दोनों को देख लो, इसमें भी 14 आपका कॉमन आ रहा है, तो 14 इंटू 16 14 इंटू 12, तो 14 इंटू 16 और 14 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 14 इंटू 4 आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, 14 इंटू 16 14 इंटू 12 14 इंटू 4। अब इसमें क्या है, ये आपका लिखा है 8 इंटू 10 और लिखा है 8 इंटू 7, समझ में आ रहा है, 8 इंटू 7 8 इंटू 10, तो 8 इंटू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 7 3 आ जाएगा, तो 8 3 का कितना आ जाएगा 24 है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बड़े आराम से दिख रहा है। 6 इंटू 4 है ना, तो लेमडा का दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 6, एक आ रहा है 4। अच्छा, लेमडा का वैल्यू अगर अपने पास आ जाएगा तो अपने पास एबीसी आ जाएंगे है ना, और फिर अपन ये सब कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट एबीसी भी फिर अपना आ जाएगा। प्रोडक्ट एबीसी आप चाहो तो प्रोडक्ट एबीसी, क्योंकि अपन ने सिंप्लीफाई किया है ना, प्रोडक्ट एबीसी यहां से भी कर सकते हो, एक ही आंसर आपका 3 एबीसी है ना, एबीसी यहां से निकाल लो, तो आप डायरेक्ट आप सी का वैल्यू भी निकाल के कर सकते हो, या जो भी आपको सिंपल लग रहा हो है ना। एबीसी निकालना है तो 3 से डिवाइड करना मत भूलना। तो सी का वैल्यू कहां पर है, यहाँ पर है 12 प्लस लेमडा है ना, तो मान लो मैं ये लेता हूँ, ये लेता हूँ, लेमडा मैंने मान लो 6 ले लिया, ठीक है, तो सी का वैल्यू और फिर सी 8C माइनस 4 करना है ना। तो 8C माइनस 4 में लिख लेता हूँ, 8C माइनस 4 कितना आएगा, 8 टाइम्स सी कितना आ रहा है 12 प्लस लेमडा बाई 3। चलो कोई नहीं, मैं इसके लिए मैं सी का वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ पर कर लेते हैं। तो मैं बेसिकली इससे जा रहा हूँ 8C माइनस 4, 8C माइनस 4 बाई 3 मेरा आंसर है, ठीक है, ये मेरा एबीसी है, और यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू कितना आएगा इस लेमडा के लिए, 12 प्लस 6 बाय 18 बाई 24 है ना, 18 बाई 24, ये आपका जाएगा 3 बाय 4, ये आपका सी का वैल्यू आ गया, एक ऑप्शन। दूसरा सी का वैल्यू 12 प्लस 4 यानी कि 16 बाई 24, तो 16 बाई 24 दूसरा वैल्यू है, जो कि आपका आ जाएगा 2 बाई 3 है ना, एक 2 बाई 3 एक 3 बाई 4, मान लो इससे जाते हैं 3 बाई 4 इंटू 8, कितना जाएगा 6 माइनस 4, 2 बाई 3 आ जाएगा। दोबारा देख लें एक बार,
6 माइनस 4 2/3 एक आंसर 2/3 2/3 इंटू 8 कितना जाएगा 16/3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 तो 16 माइनस 12 4/3 4/9 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके दो ऑप्शन आ रहे हैं, ये आपके दो ऑप्शन आ रहे हैं। मैंने 3 से डिवाइड कर लिया, हाँ कर लिया, अपॉन 3 में पहले ही कर चुका था। तो आपका दोनों कोप्राइम है, 2/3 भी कोप्राइम है और 4/9 ये भी दोनों नंबर कोप्राइम है, 2 3 के साथ 4 9 के साथ। तो आपका एक वैल्यू R और S है ना, ये 2 + 3 आएगा और T और U आएगा 4 + 9 है ना। ठीक है, ये आएगा तो 9 ये आ रहा है 5 9 18 है ना, 18 अपना आंसर है। तो इसका बच्चों एक और अप्रोच भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने जैसा कि बताया आपको, देयर आर मेनी अप्रोचेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि आप यहाँ से आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं, इनफैक्ट 3b का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3b का वैल्यू आ रहा है आपका 3b का वैल्यू आ रहा है 2/2 माइनस है ना, ये आपका 3b का वैल्यू आ गया है ना। 3b इसलिए क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट 3b आप रख सकते हो, तो 3b यहाँ पर रख दिया है ना। 3b इंटू सी यानी कि 2c/2 माइनस है, ये आ रहा है +2 है ना, इज इक्वल टू आ रहा है आपका 5c। c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू आया 2/5 माइनस 2/2 माइनस है, ये आपका c का वैल्यू आ गया यहाँ से, इस रिलेशन से। अब आप c का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो है ना, यहाँ पुट कर दोगे c का वैल्यू तो आपका a का वैल्यू आ जाएगा, मतलब a में रिलेशन आ जाएगा है ना। तो 3c कितना आ जाएगा आपका 6/5 माइनस 2/2 माइनस है, ये आपका 3c है मल्टीप्लाइड बाय a और +2 इज इक्वल टू 4a है ना। तो ये रिलेशन भी कोई मुश्किल नहीं है सॉल्व करना। जैसे आप यहाँ से अपना a निकाल लेंगे, a का 2 वैल्यू आएगा, तो फिर तुरंत आप यहाँ पर रख दोगे इस रिलेशन में, तो आपका a की 2 वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग 2 b की वैल्यू मिल जाएंगी। फिर यहाँ पर रख दोगे तो आपको c का 2 वैल्यू मिल जाएगा है ना। यही वाला रिलेशन यहाँ से अपना जैसे a आएगा b आ जाएगा, फिर आपका a की टर्म में c आ जाएगा। देन यू कैन फाइंड आउट ABC। ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हो। आप लिख करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को कि आपको कौन सा अप्रोच ज्यादा बेटर लगा। वैसे इसमें ये थोड़ा सिंपल है इन द सेंस कि आपने 3ABC क्रिएट कर लिया, आपको एक अप्रोच मिल गया, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ मैं इस तरह से कर सकता हूँ। और इस तरह का भी आइडिया कोई बुरा नहीं है कि मैं एलिमिनेट कर दूं और धीरे धीरे मेरा एक क्वाड्रेटिक रिलेशन मेरा ए के अंदर बन जाए है ना। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।